कहा जाए कि कौन दौड़ रहा है, हिंदी लिया मैंने, कहा कौन खेल रहा है, कहा जाए कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है या कौन भाषण दे रहा है, ऐसा पॉइंट आ जाए। अगर ऐसा पॉइंट आ जाए तो भाई इसकी इंग्लिश कैसे होगी भाई, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे भाई, गौर कीजिएगा। कहा जाए क्या, कौन दौड़ रहा है, तो मैंने लिखा हु इज रनिंग। भाई क्या लिखा, हु इज रनिंग। भाई क्या लिखा, हु इज रनिंग लिखा है मैंने। आगे आ जाए, कहा जाए कौन खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, हु इज प्लेइंग। ठीक है ना, हु इज प्लेइंग। यह आगे भाई, यह आगे आप समझ में आ गया नहीं, आगे पढ़िए। कहा जाए क्या, कौन लिख रहा है, तो मैंने लिखा हु इज राइटिंग। हु इज राइटिंग, कौन लिख रहा है, कौन भाषण दे रहा है, यह आ जाएगा हु इज मेकिंग। हु इज मेकिंग ए, हु इज मेकिंग ए स्पीच। स्पीच, कौन भाषण दे रहा है, ठीक है ना, कौन भाषण दे रहा है। आगे आइए, क्या आ जाए, क्या गौर कीजिएगा, हु इज, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, हु इज स्पीकिंग। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, कौन बोल रहा है। भाई क्या है, कौन बोल रहा है। आगे गौर कीजिएगा, क्या आ जाए, क्या कौन आ रहा है। कभी कभी आपने बोलते हैं भाई कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है भाई। आगे आइए, मान चलिए क्या मैंने आपको क्या लिखा, हु इज कमिंग। हु इज कमिंग, ठीक है ना, गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है हु इज कमिंग। ठीक है ना, हु इज कमिंग, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हु प्लस इज प्लस बिफोर। ठीक है ना, अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि हु इज रनिंग, कौन आ रहा, कौन दौड़ रहा है। ठीक है ना, फिर से समझिएगा, हु इज रनिंग, कौन दौड़ रहा है, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, हु इज राइटिंग, कौन लिख रहा है, हु इज मेकिंग स्पीच, कौन भाषण दे रहा है, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। यहां तक डाउट क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आपको यह समझना है, अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है, आपको अंग्रेजी बोलना है, आप बोलना चाहते हैं, तो इस रूल को फॉलो करिएगा, इस रूल को समझिएगा, इस सेंटेंस को समझिएगा, तो 100% आप इस तरह का सेंटेंस, 1000 सेंटेंस आप बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बट आपको स्पोकन में ज्यादा काम आएगा, क्योंकि आज के जमाना इंग्लिश का बोलबाला है, इंग्लिश लैंग्वेज के ज्यादा यूज होता है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाए। इसलिए आप अंग्रेजी जरूर से जरूर आप पढ़िए, इंग्लिश आप जरूर से जरूर आप सीखिए और बोलने का कोशिश करिए, तो आपके लिए प्लस उसके बाद इज प्लस बिफोर था, मैं उस पर चर्चा किया था, उस पर मैंने बताया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका है क्या, हु प्लस इज प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स का मैंने यूज किया है। ठीक है ना, अब अदर वर्ड्स में क्या क्या आएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या क्या आता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहा जाए क्या, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो बताइए क्या आएगा, हु इज प्लेइंग। हु इज प्लेइंग क्रिकेट। भाई क्या होगा, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। कहेगा क्या, कौन बेगूसराय जा रहा है, या कहा जाए कौन दुबई जा रहा है, तो हु इज गोइंग टू दुबई। हु इज गोइंग टू दुबई, कौन दुबई जा रहा है। ठीक है ना, आगे पढ़िए। कहा जाए क्या कि कौन एक पत्र लिख रहा है। ठीक है ना, तो मान चलिए क्या, हु इज राइटिंग। ठीक है ना, हु इज राइटिंग मैंने लिखा लेटर लिखा है। ठीक है ना, और किसी जगह मैंने क्या लिखा है, ये लेटर लिखा है। कहा जाए क्या कि कौन अंग्रेजी बोल रहा है, कौन अंग्रेजी बोल रहा है, तो मैंने क्या लिखा, हु इज स्पीकिंग। ठीक है ना, मैंने लिखा हु इज स्पीकिंग, इंग्लिश मैंने लिखा है। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, हु इज स्पीकिंग, कौन अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है ना, आगे कोई ना आ जाए, कौन गरीबों को मदद कर रहा है। ठीक है ना, मान चलिए कि मैंने लिखा हु इज हेल्पिंग द पुअर। मैंने लिखा हु इज हेल्पिंग द पुअर, मैंने लिखा है। ठीक है ना, कहा जाए क्या, सपोर्ट दैट, ये कहा जाए कि कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो मान चलिए कि मैंने आपको लिखा है हु इज टीचिंग, और मैं लिखा आपको इंग्लिश लिखा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कि कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, गौर कीजिएगा। मैं लिखा हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, हु इज गोइंग टू दुबई, कौन दुबई जा रहा है। फिर मैं लिखा हु इज राइटिंग ए लेटर, कौन एक पत्र लिख रहा है। फिर मैं लिखा हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोल रहा है। मैंने फिर लिखा हु इज हेल्पिंग द पुअर, कौन गरीबों को मदद कर रहा है। फिर मैं लिखा हु इज टीचिंग इंग्लिश, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं अदर वर्ड्स जो मैंने लिखा है, ये आपका अदर वर्ड्स आ गया है, और इससे पहले जो था वो था क्या, हु प्लस
प्लस बिफोर था, अदर वर्ड्स नहीं था, तो उसकी मीनिंग अलग और इसकी मीनिंग अलग, बट वही चीज है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। बट आपको इस सेंटेंस को भी समझना है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, इसको भी इस रूल को समझ लेना है। इससे क्या होगा कि आप 1000 सेंटेंस बोल भी सकते हैं। कहा गया है आप अंग्रेजी जान रहे हैं बट आपके पास सेंटेंस पावर नहीं है बोलने का, तो समझिए आप इंग्लिश नहीं सीखे हैं। अगर आपके पास सेंटेंस पावर आ जाता है तो 100% आप अंग्रेजी बोलिएगा।